रिजल्ट का दिन था, एक स्टूडेंट अपना पेपर देख के रो रहा होता है, सिर्फ 60% मार्क्स। अरे यार, मैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ। जब मेरे ग्रेजुएशन में इतने कम मार्क्स आए तो पता नहीं मेरा लाइफ में क्या होगा। और दोस्तों, उसके बगल में उसका एक दोस्त चिल मारकर बोलता है, अरे यार बस नंबर ही तो है, अगला पेपर तो ज़िंदगी का है। दोस्तों, उसके दोस्त ने एकदम परफेक्ट बात बोली कि अगला पेपर तो ज़िंदगी का है। दोस्तों, हम लोग बचपन से नर्सरी से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 10, 12, उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद दोस्तों ही हमारा रियल लाइफ शुरू हो जाएगी। दोस्तों, फर्स्ट के बाद सेकंड, 10th के बाद 12, 12 के बाद ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद रियल लाइफ शुरू होता है दोस्तों। और उसकी दोस्त की कही हुई लाइन दोस्तों पूरे एजुकेशन सिस्टम का मिरर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मिरर है दोस्तों। हम सबको मार्क्स के पीछे इतना दौड़ना सिखाया गया है दोस्तों, हम लोग माइंडसेट को पीछे ही भुला के आ चुके हैं दोस्तों। और तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मार्क्स नहीं, माइंडसेट ही सबसे बड़ा लाइफ सब्जेक्ट है दोस्तों। इंडिया में लाखों स्टूडेंट एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, गुड मार्क्स, गुड कॉलेज, गुड जॉब एंड एंडिंग गुड लाइफ। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो ये फार्मूला आउटडेटेड हो चुका है। क्या आउटडेटेड? हाँ दोस्तों, ये फार्मूला आउटडेटेड हो चुका है। देखो दोस्तों, मार्क्स आपको एक डोर तक ले जा सकता है, आपको एक मंजिल तक ले जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका माइंडसेट आपको अंदर तक बदलता है दोस्तों। दोस्तों, 2024 के डेटा के हिसाब से 70% ग्रेजुएट अपने सब्जेक्ट की फील्ड में काम ही नहीं करते। मतलब उन्होंने जो कॉलेज लाइफ में पढ़ा दोस्तों, उसके लिए वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम ही नहीं करते दोस्तों। दोस्तों, उनमें से कुछ लोग एवरेज थे, लेकिन दोस्तों कुछ लोग का माइंडसेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। और दोस्तों, एक सिंपल लाइन याद रखिए, टॉपर जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन दोस्तों जो माइंडसेट वाला टॉपर रहता है वो दोस्तों जॉब को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल बिजनेस में। और दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक लड़का था उड़ीसा का दोस्तों, उनका नाम था रितेश अग्रवाल। आप सब जानते होंगे, शार्क टैंक में वो बहुत उनका नाम है। और दोस्तों, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, एवरेज मार्क्स, लेकिन दोस्तों उनके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, क्यूरियोसिटी। और दोस्तों, उन्होंने सोचा कि होटल इतने महंगे क्यों है। और दोस्तों, उन्होंने 17 साल की एज में कॉलेज छोड़ दिया और एक रूम रेंट किया। और दोस्तों, उसको टेस्ट किया कि लोग ने बोला, अरे तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। और दोस्तों, आज उनका स्टार्टअप ओयो रूम्स 80+ देशों में है। और दोस्तों, उनकी एम्प्लॉय के पास MBA डिग्री है, लेकिन दोस्तों उनका बॉस सिर्फ एक माइंडसेट वाला डिग्री लेके बैठा है, तो दोस्तों ड्रॉप आउट है। दोस्तों, रितेश अग्रवाल ने प्रूव कर दिया कि मार्क्स तुम्हें जॉब देते हैं, लेकिन दोस्तों माइंडसेट तुम्हें विजन देता है। दोस्तों, अब चलते हैं 1900s के जर्मनी में। दोस्तों, एक बच्चा था जर्मनी में दोस्तों, स्कूल में वो पढ़ाई करता था दोस्तों। और दोस्तों, वो उसको बहुत ही स्लो लर्नर माना जाता था कि ये बहुत ही स्लो सीखता है, उसको कुछ आता नहीं है, बहुत सवाल पूछता है। टीचर लोग दोस्तों फ्रस्ट्रेट होते थे दोस्तों उसके सवाल से। लेकिन दोस्तों, टीचर कहते थे, इससे कुछ नहीं हो पाएगा, चल तो कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में, तू पागल है, तू ऐसा है, तो मेंटल है। लेकिन दोस्तों, उस बच्चे का नाम था दी एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों हो गया ना शौक दोस्तों? हाँ दोस्तों, वो उनके जो मार्क्स थे वो एवरेज से भी कम थे। और दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनका जो माइंडसेट था वो इन्फानाइट से भी ज़्यादा था दोस्तों। जब उनके क्लासमेट लोग 2+2 = 4 पढ़ रहे थे, तब दोस्तों आइंस्टाइन पूछ रहे थे कि लाइट की कितनी स्पीड होगी, लाइट को कितने नंबर से प्लस करेंगे तो उसकी लाइट की स्पीड आएगी। दोस्तों उनकी यही बात सबसे यूनिक थी। बट टीचर लोग के लिए दोस्तों वो एक ऐसा रास्ते का रोड़ा था कि हमको बहुत सवाल पूछता है। लेकिन दोस्तों, सवाल पूछना अच्छा है, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी अभी भी जिंदा है। लेकिन उन्होंने दोस्तों एक बात कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। और दोस्तों, वही इमेजिनेशन उनके लो मार्क्स को हाई इम्पैक्ट में बदल दी गई। और दोस्तों, आज हर फिजिक्स के बुक में उनका नाम आता है, E=mc²। और दोस्तों, बहुत सारे लॉ। लेकिन वो दोस्तों फेल हो गए थे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन दोस्तों माइंडसेट के हिसाब से और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेशन के हिसाब से दोस्तों वो बहुत ही टॉप नॉच और पास हो गए दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम से बेस्ट है हमारा रियल माइंडसेट गेम। दोस्तों, द बिग बी ऑफ बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन। दोस्तों, जब उन्होंने रेडियो ऑडिशन दिया दोस्तों, उनको ये करके रिजेक्ट कर दिया गया कि यार आपका आवाज़ सही नहीं है, आपकी आवाज़ बहुत मोटी है, भद्दी है, आपकी जो आवाज़ है वो रेडियो के लायक नहीं है। दोस्तों, उन्होंने अपने आवाज़ को स्वीकार किया। दोस्तों, दूसरी जगह गए, दूसरी जगह ट्राई किया। दोस्तों, उनको कहा गया कि आप कैमरा फ्रेंडली नहीं हो। उनको दोस्तों टोटल 12 बार रिजेक्ट हुए। पर दोस्तों, हर नो के बाद वो सिर्फ एक चीज़ बोलते थे कि हर नो एक दिन यस बनेगा। और दोस्तों, उनका माइंडसेट उनके मार्क्स से भी ज़्यादा ऊपर है दोस्तों। और दोस्तों, हर फेल अटेम्प्ट उन्होंने एक न्यू चैप्टर की तरह सीखा। और दोस्तों, उनकी आवाज़ आज आइडेंटिटी बन चुकी है दोस्तों। हर पेटीएम बॉक्स पे जब हम लोग कुछ पैसा डालते हैं दोस्तों, हर जगह पे हर जगह पे दोस्तों, जब हम लोग कोरोना के टाइम पे भी दोस्तों देखो हर जगह कॉल लगा दोस्तों, एक अवेयरनेस कॉल हर जगह पे। अमिताभ बच्चन की आवाज़ आज यूज़ होती है। और दोस्तों, उस टाइम पे बोलते थे कि आपका आवाज़ किधर बोलने लायक नहीं है, बहुत भद्दा है, बहुत मोटा है। तो सोचो दोस्तों, इनका माइंडसेट और उनका दोस्तों एम कि उन्होंने बोला कि अब मेरा आवाज़ पूरी दुनिया सुनेगी। और दोस्तों, उनका माइंडसेट ही दोस्तों आज उनका लेगेसी बन गया।
स्टैनफोर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट है कार्ल डुइक्स दोस्तों, उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें दो टाइप के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों कारण बताया आपका कौन सा माइंडसेट है। दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता दोस्तों। और दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि मैं सीख सकता हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले मैं आगे बढ़ सकता हूँ दोस्तों। और दुनिया दुनिया का ना सुनने वाले दोस्तों ये ग्रोथ माइंडसेट वाले होता है दोस्तों। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया, रितेश अग्रवाल, आइंस्टाइन और दोस्तों हमारे द बिग बी ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। दोस्तों ये लोग ग्रोथ माइंडसेट के थे दोस्तों। और दोस्तों वो फेलियर का दर्द डाटा समझते दोस्तों कि ये फेलियर नहीं दोस्तों, एक हमारा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों हमको ग्रो करने के लिए। और दोस्तों हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई फेल होगा तो उसको दोस्तों फेलियर मार दोस्तों को जीरो मानते हैं। लेकिन दोस्तों इन रियल लाइफ इफ़ यू अगर आप फेल हो दोस्तों तो आप वहाँ पे फेलियर नहीं दोस्तों, आप कुछ ना कुछ सीखते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीखते हैं दोस्तों, आप फेल हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों मार्क्स आपकी वैल्यू नहीं बताते दोस्तों। आप दोस्तों मार्क्स सिर्फ क्या होते हैं दोस्तों, मार्क्स आपकी वैल्यू नहीं बताते हैं दोस्तों, वो सिर्फ एक मेजरमेंट ऑफ मेमोरी होता है, याद रखना। मार्क्स आपकी वैल्यू नहीं बताते दोस्तों, मार्क्स सिर्फ एक मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता है दोस्तों। आप कितने इंटेलिजेंट हो या पेपर डिसाइड नहीं करता दोस्तों, आपका रिएक्शन आफ्टर फेलियर करता है दोस्तों। दोस्तों एक बार फेल हो जाओ तो समझ देना सिस्टम ने दोस्तों आपका टेस्ट लिया है और दोस्तों ज़िंदगी का नंबर आपको लिखना है। दोस्तों ज़िंदगी का रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों माइंडसेट, क्योंकि दोस्तों मार्क्स के दिन भूल दिया जाता है कि आपने 10th में कितना लाया, 12th में कितना लाया, पर दोस्तों माइंडसेट ही दोस्तों सबसे बड़ा हथियार था दोस्तों। और तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वीडियोस में दोस्तों। और इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड दोस्तों आपका थॉट प्रोवोक हुआ कुछ सुन के माइंडसेट के दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।